स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ये हमारा लास्ट पार्ट है और आज हम बात करेंगे क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें तो कि नंबर 1 आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग। द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नंबर 1 है इसमें ध्यान रखें कि सभी उपकरण की अच्छी तरह से रख रखाव हो। नंबर 2, चट्टान ना चढ़ने वाले के लिए सुरक्षा क्षेत्र जो है निर्धारित करना और ये ध्यान रखें कि सभी सदस्य पूरी तरह निगरानी में है। नंबर 3, चढ़ने से पहले ये अच्छी तरह से जांच लें कि सुरक्षा कवच भली भांति रस्सी से जुड़े हैं और ये भी देखा जाए कि जो प्रतिभागी हैं वो सारे साथी प्रणाली यानी बड़ी सिस्टम के अनुसार चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्साह के साथ साथ ये भी देखा जाए कि सब के सब जो है वो सुरक्षा साधनों के साथ चल रहे हैं। रस्सी कसने और नीचे करने के लिए जो स्पष्ट संचार प्रणाली है उसको निर्धारित करें। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को जगह से संबंधित खतरे जैसे ढीली चट्टान, अन्य प्रतिभागी फिसलनदार सब चीजों का ध्यान रखें कि उससे अवगत भी कराएं कि यहाँ पे काफी खतरा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रतिभागी जो है वो हमेशा प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा रस्सी को कसने, ढीला छोड़ने आदि की जांच करते रहे। नंबर 2 आता है ट्रैकिंग यानी लंबी पैदल यात्रा। अगर लंबी पैदल यात्रा की बात की जाए तो किसी भी क्रिया में जो है साथी प्रणाली बड़ी सिस्टम को अपनाना अच्छा रहता है। अकेले यात्री नहीं होना चाहिए। अगर समूह में को साथ हो या उनके साथ चल रहे हैं तो अगर बिछड़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि आप कहाँ भटक गए हैं। यदि अकेले जा रहे हैं तो परिचित जो है मार्ग उसको अपना सकते हैं। नंबर 2 इसके अंदर आएगा किसी को बताकर जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक आप वापस आने वाले हैं। ये क्यों बताना जरूरी होता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप बता के जाएंगे कि कब तक वापस आ रहे हैं तो इन केस आप डिले कर रहे हैं या लेट हो रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। परिचित मार्ग से जाएं, छोटे रास्ते ही अपने के चक्कर में मत पड़े कि शॉर्टकट है तो यहाँ से निकल जाएंगे। झाड़ियों के मार्ग से अक्सर जो है भटकने का खतरा बन जाता है। जब यात्रा करें तो पेड़ों पर लगे चिन्ह को और आसपास को की पहचान भी रखें। दोहरे रास्ते होते हैं तो भटकने के चांसेस अगेन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पानी के झरने पर ना जाएं क्योंकि पानी के झरने के पास फिसलन की चांसेस होते हैं, गीली चट्टानें होती हैं जिसके कारण चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा संभल कर यहाँ पे काम करा जा सकता है। हमेशा वर्षा से बचाव के साधन लेकर चलें। मौसम खराब होने पर वापस लौट कर आ जाएं। सूती कपड़े को पहनकर चलें और जो कोई आपका कपड़ा है वो कुछ पतले स्टफ का होना चाहिए जिसमें नमी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और आपको सूखापन जल्दी मिले। इसके अलावा सभी यात्री जो हैं विशेषकर जो बच्चे और वृद्ध युवक हैं उनके द्वारा सीटी का प्रयोग किया जा सकता है। यानी किसी प्रकार के संकट को आप अगर बताना चाहते हैं तो 3 बार सीटी बजाकर आप उन्हें संकेत कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिवर राफ्टिंग के बारे में। अगर रिवर राफ्टिंग की बात की जाए तो किसी भी क्रिया के साथ अगर हम वही कहते हैं प्रणाली जो हमारी बड़ी प्रणाली काफी अच्छी रहती है और कभी भी नौका यात्रा के लिए अकेले ना जाएं और हमेशा एक निर्देशक को या सलाहकार को साथ में लेकर चलें। यदि आप आधारभूत या मध्यम स्तर की नौका पर जा रहे हैं तब भी निर्देशक को साथ में लेके जाना ना भूलें। नौका यात्रा पर चलने के लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये भी सलाह दी जाती है कि आप ऊपरी शरीर के कुछ व्यायाम करें ताकि जो आपके हिंडोले हैं वो मजबूत हो सके और आप अपने आप को संभाल सकें। इसके अलावा हमेशा आरामदायक जीवन रक्षक जैकेट के साथ भी लें और जीवन रक्षक जैकेट के चयन में कभी भी जल्दबाजी ना करें। कभी भी आप अपने से अधिक माप के कपड़े ना पहने। ये भी एक महत्वपूर्ण उछाल वाले पानी में नौका चलते समय व्यक्तिगत रूप से तैरने वाले उपकरणों का प्रयोग होता है कि आप अपने जो कपड़े हैं वो ज्यादा लंबे या ज्यादा छोटे ना पहने। कभी भी अंधेरे में नौका यात्रा का प्रयत्न ना करें। आप ध्यान रखें कि कैंप स्थान पर वापस आने के लिए आपके पास अंधेरे होने से पूर्व का पर्याप्त समय हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नदी के पानी में कभी भी पीने के लिए प्रयोग ना करें। हो सकता है उसमें काफी तरह के जहरीले पदार्थ भी हों। इसके अलावा यदि आप देखें तो आप अपने जो क्रियाएं हैं या कीड़ों के काटने से बचने के लिए कुछ कीटनाशक या मच्छरनाशक का अवश्य इंतजाम करके चलें। यहाँ तक था हमारा माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। अगर हम इनकी बात करें तो इससे पहले हम माउंटेनियरिंग को कवर कर लें जो हमारा बीच में एक टॉपिक रह गया था।
हमेशा इस क्षेत्र का एक विस्तृत नक्शा है जो लेकर चले अगर आप माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण पे चल रहे हैं जिसमें आप जा रहे हैं, और इसे सुरक्षित एक प्लास्टिक कवर में डाल के रखें। हमेशा एक कंपास भी साथ में लेके चलें जो आपको जीपीएस की लोकेशन बताता चले। नंबर 2, सूरज से बचने के लिए धूप का चश्मा, होंठ के और त्वचा के लिए सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करें। अगर हम पर्वतारोहण की बात करें तो पर्वतारोहण करते समय शरीर को सूखा तथा गर्म रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जो आपकी हाइपोथर्मिया है उससे आप अपने आप को बचा सके। इसके अलावा चढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए वस्तु जैसे मोजे, जूते, आपके अंडरगारमेंट्स, पैंट, शर्ट्स, ये सब चीजों को आप जो प्रयोग करते हैं इसको अपने साथ लेकर चलें। चाहे पर्वतारोहियों के अंधेरे से पहले चढ़ाई रोकने की योजना हो, लेकिन हैंड जो है लैंप या टॉर्च को आप साथ में जरूर लेकर चलें। इसके अलावा किसी भी चोट लगने के मामले में इलाज के लिए साथ में जो आपकी फर्स्ट एड किट उसको साथ में लेकर चलें, जिसमें आपके जो है पट्टियां, कैंची, डेटॉल और ये एंटीबायोटिक जो आपके एंटीबायोटिक्स है वो शामिल होने चाहिए। फर्स्ट एड जो है यानी जो आपकी प्राथमिक चिकित्सा है उसको भोजन, इसके अलावा भोजन की तैयारी या मरम्मत और चढ़ाई, इसके लिए आपको चाकू की आवश्यकता होगी तो चाकू भी जरूर अपने माउंटेनियरिंग में लेकर चलें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा सर्फिंग था और उसके बाद था पैराग्लाइडिंग। अगर सर्फिंग की बात की जाए तो जहां आप सर्फिंग कर रहे हैं आपको सर्फिंग परिस्थितियों तथा अन्य सर्फर और पानी के उपयोग करने वाली अन्य लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप उन्हीं लहरों के साथ सर्फिंग करें जिसमें आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित होते हैं, जो कि आपके सिर के ऊपर ना हो। ये सुनिश्चित कर लें कि सर्फिंग करने से पहले आप शारीरिक तौर पर फिट हैं। खाना खाने के 45 मिनट बाद तक सर्फिंग ना करें। जब लहरों में हो तो दिमाग में ये रखें कि सर्फिंग एक मजा है, एक फन है, ठीक है। ये जान लें कि कब आपको अपने सर्फ बोर्ड पकड़ना है और छोड़ना है। जब आप जो है पैडलिंग कर रहे होते हैं तब आप बोर्ड को पकड़ सकते हैं, पकड़े रखें साथ में। इसके अलावा अगर आप अपने आपको सर्फिंग को अच्छा और करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में पैराग्लाइडिंग। अगर पैराग्लाइडिंग की बात की जाए तो योग्य पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक से उड़ान भरना सीखें और जो आपका रजिस्टर्ड क्लब है उसी हिस्से में आप ज्वाइन हों और शामिल हों। यदि आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो बिना प्रशिक्षक के आप इसको ना करें, ऐसा हम कहते भी हैं और मानते भी हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन पर निर्धारित है और यदि आप पंजीकृत क्लब में शामिल होते हैं तो आपको जो है वेल आपको इक्विप्ड चीजों से सिखाया भी जाता है। कैनोपी के अलावा और भी बहुत सारे उपकरण आपको चाहिए जैसे फ्लाइंग सूट, बूट और हेलमेट। इसका भी उपयोग करें। अपनी उड़ान को पूर्व निर्धारित भी कर लें। लॉन्च करने से पहले मौसम को भी ध्यान में रखें। उस मौसम की स्थिति में सावधान रहें जिस मौसम में आपने पहले कभी उड़ान नहीं भरी है। आप अपने स्तर के अनुसार ही उड़ान भरें। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। इसके साथ आपको अटैच पीडीएफ फाइल्स और आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। उन्हें प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।